खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आगरा के किरावली थाना क्षेत्र में गुंडे जो गुंडा एक्ट लगा है और गैंगस्टर लगा है, खुलेआम घूम रहे हैं और फायरिंग भी करते हैं, लेकिन पुलिस उन पर लगाम नहीं लग पा रही है। किशन सिंह पुत्र उदय सिंह निवासी अबुआपुरा थाना किरावली का मामला है। उनकी जमीन गुंडे गजेंद्र उर्फ गजू पुत्र स्वर्गीय विद्याराम निवासी अबुआपुरा थाना किरावली मुनीश उर्फ गोलू, यह दोनों सगे भाई हैं। इनके ऊपर मर्डर तथा कई संगीत वारदातों के काफी मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन यह माननीय न्यायालय से पैरोल पर छूटे हुए हैं। और यह किशन सिंह का कहना है कि मेरी जमीन जो आलोक का पिता नेमीचंद गुप्ता है, उसने कंडीशन बैनामा कराया था, जो कि 44 लाख का उसने चेक दिया था, वह बाउंस हो गया। और इस विषय में मामला माननीय न्यायालय में चल रहा है, किसका अभी तक निपटारा नहीं हुआ है। और यह लोग गजेंद्र उर्फ गजू, जो नाम बदलकर नरेंद्र के नाम से रह रहा है, मुनीश उर्फ गोलू, दिनेश उर्फ रोली, यह तीनों ही भाई शातिर लोग हैं। इनका काम जमीनों पर कब्जा करना, मारपीट करना, मर्डर करना, यह इनका काम है। इन पर सभी धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। किशन सिंह ने हमारी टीम भारत टीवी 24 न्यूज को बताया कि मेरे साथ में कितनी घटना घटित हो गई, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई भी कठिन कार्यवाही नहीं कर रहा है। इनके ऊपर तमाम मुकदमे लग रहे हैं सभी धाराओं में, लेकिन पुलिस जाने किस बात का इंतजार कर रही है। सभी धाराएं, ऐसा मुकदमा कोई नहीं है जो इनके ऊपर नहीं चल रहा है, लेकिन आज यह खुली में घूम रहे हैं, पर पुलिस प्रशासन किसी भी तरह का अंकुश नहीं लग पा रहा है। किशन सिंह का कहना है, मैं और मेरे बच्चे खेतों पर काम करने जाते हैं और गायों को चारा डालने तथा खेतों में काम करने वगैरह जाते हैं, तो वहां जाकर गंदी गंदी गालियां देते हैं और तमंचे दिखाकर हमें डराते हैं और धमकाते हैं और बोलते हैं हम तुम्हें जान से मार देंगे, नहीं तो यहाँ से भाग जाओ कि मैं हम तुम्हें जान से मार देंगे। तुम्हें मालूम नहीं है हम कैसे लोग हैं। मैं कई बार थाना प्रभारी से भी मिला, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनका एक ही कहना है कि उनके ऊपर तमाम धाराएं लगे हैं, इससे ज्यादा हम क्या लगा दें। और जब मैं थाने में जाता हूँ, गजेंद्र को बिठाकर मुझे फटकार लगाते हैं और गजेंद्र को चाय पानी पिलाते हैं। किशन सिंह कहते हैं, सीओ साहब से मिला, कोई भी फायदा नहीं हुआ। मंडल आयुक्त से भी मिला, जाकर कोई फायदा नहीं हुआ। तहसीलदार जी ने पैसे लेकर गजेंद्र को कब्जा दिला गए और गजेंद्र ने जबरदस्ती मेरे खेतों में पत्थर की कुठे काट दिए। किशन सिंह का कहना है, मैं सीपी साहब से भी जाकर मिला, वहां उन्होंने रिपोर्ट सीपी साहब के लिए भेजी थी और उन्होंने क्या रिपोर्ट बनाई है, इनके खिलाफ में कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है, जो आज दिन तक धमकी देते रहते हैं और खुले में घूम रहे हैं। इन्होंने मेरे ऊपर तमंचे से फायर करवाए थे। मैं पुलिस प्रशासन की शरण में गया, लेकिन कोई भी कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है तथा मुझे डर है कि कहीं यह मुझे और मेरे बच्चों को जान से नहीं मार दे। अतः अगर मेरी बात नहीं सुनी जाती है तो माननीय श्री मुख्यमंत्री महोदय से जाकर मिलूंगा और आप बीते पूरी घटना बताऊंगा कि मेरे साथ में यह 3 गुंडे क्या क्या कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र में खुले में घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें अंकुश लगाने में कामयाब नहीं है। मुझे डर है कि मेरे खेत को कहीं जबरदस्ती यह कब्जा नहीं कर ले और मुझे अपनी जान तथा माल व बच्चों की काफी चिंता है। पुलिस प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि मुझे न्याय दे, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा दे। और एसओ साहब के पास में मैं कई बार गया, लेकिन वे यह कह देते हैं तमाम तो मुकदमे लगे हुए हैं। अब क्या करें, ऐसा नहीं है कि अगर पुलिस चाहे तो इन्हें जेल डलवा सकती है, क्योंकि यह पैरोल पर आए हैं। सिस्टम खराब है, देखा जाए गुंडा टाइप के व्यक्ति हैं, इनसे मुझको न्याय मिल जाए तो मेहरबानी होगी। आगरा से महेश चौहान। नमस्कार, मैं महेश चौहान, भारत टीवी 24 न्यूज़ से। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम किशन सिंह नोलिया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? निवासी अबुआपुरा। ये आपकी तहसील कौन सी पड़ती है? आगरा तहसील किरावली, डिस्ट्रिक्ट आगरा, उत्तर प्रदेश। आपका क्या मैटर है सर? मेरी भूमि को अतिक्रमण करने की वजह से कुछ गुंडा लोगों ने अवैध कब्जा करने की कोशिश की। गुंडों के नाम क्या है सर? गुंडों के नाम है गैंगस्टर गुंडा एक्ट, गजेंद्र और बच्ची नाम बदलकर क्राइम कर रहा है नरेंद्र के नाम, नरेंद्र पुत्र विद्याराम निवासी हुआ। और एक है गैंगस्टर गुंडा एक्ट, मुनीश उर्फ गोलू निवासी अबुआपुरा। और एक है दिनेश डॉली, दिनेश उर्फ डॉली। ये तीनों भाई हैं और तीनों भाई 2 लड़के हैं उनके। आगे यहाँ गाली गलौज करते हैं, हथियार लाते हैं, तो उनको
बिगाड़ती हैं, खेत जोता है और ज़बरदस्ती उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खेत आपका है और कहाँ से कहाँ तक खेत है? ये क्या बीघा खेत है तुम्हारा? ये हमारा खेत है, पैतृक ज़मीन है हमारी। ये 4 की 6 विषय ज़मीन है। यहाँ से लेकर या पीपल के पेड़ से लेकर वहाँ तक ये लगा हुआ है, यहाँ तक भी लकड़ी है, ऐसे गया है। ये पूरा खेत हमारा है और एक ही रकबा है, इसका रकबा है 0.9930। हो जा गोपो कांटा संख्या 741। ये जो भूसा लगा हुआ है ये आपका किसका है? ये हमारा है। इसमें हमारे आलू थे, इससे ऊपर वो गेहूँ थे, उसका भूसा यहाँ रखा गया था। यहाँ हमारे पशु बनते थे, उनके पशुओं की जगह साहब के पास में ये दे दो। इसी साहब ने क्या बोला था? आश्वासन दिया था कि इनके खिलाफ FIR होगी, तो FIR आज तक नहीं हुई। ये कितने दिन पहले की बात है? ये 15 दिन पहली बात है। आगरा में कमिश्नर साहब के पास में किसी क्या? उन्होंने आश्वासन दिया था और कहा था कि आप ACP अछनेरा से मिलिए। तो हम यहाँ के मिले, उन्होंने SO करावली के लिए लिखा। थाना करावली में गए, SO साहब ने उसमें ही कहा कि मैंने यहाँ से रिपोर्ट बना के ACP साहब के लिए चली। ये कितने दिन पहले की बात है जो रिपोर्ट बनाने की उन्होंने बोला था? ये 12 दिन के लगभग की बात है। उसके बाद में आप कमिश्नर साहब से नहीं मिले? नहीं, अभी नहीं मिल पाए। हम ये इसमें थे कि ये रिपोर्ट उसमें बयान लिख रहे हैं हमारे और इसकी FIR दर्ज होगी। अभी तक प्रशासन के अधिकारियों से मिलने की कोशिश की, जैसे SDM है, तहसीलदार हैं, इनसे मिलने की कोशिश की? हाँ, SDM महोदय से भी मिले थे, तहसीलदार महोदय से भी मिले थे और नायब तहसीलदार ने इसमें बंधक ज़मीन पर दाखिला खारिज कर दिया। जबकि 2012 की ज़मीन बंधक है, 2013 में लड़की हुई थी, उसका पैसा लेकर दाखिला खारिज कर दिया HL चौधरी पहले कहीं उन्होंने कर दिया था और अब इनका बैनामा हो गया बंधक ज़मीन पर ही और इनका भी दाखिला खारिज कर दिया अमित मुदगल ने। और कब्जा दिलवाने में पैसा लेकर कब्जा दिलवाने की कोशिश की और उन्होंने ये मुद्दी करवाने की कोशिश की। आपको क्या लगता है कि तहसीलदार ने पैसे लेने के बाद में उनका जो मुद्दी करवाने का काम किया है और उनकी मदद कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने मदद की है। मुझसे डायरेक्ट कहा था कि नहीं, उनको कब्जा दिलवाना है। अगर पहले दाखिला खारिज कर दिया बंधक ज़मीन पर, मैंने उसमें एप्लीकेशन लगाई थी और मुझसे कहा था कि आप ऐसा करो, इसका स्टेटमेंट ले आएँ कि ये 2012 की बंधक है। उन्होंने ऐसा किया था कि 2015 में ये लोन भर दिया, बाकी सही ज़मीन पर लोन लिया गया है। ऐसे करके मैनेजर ने लेटर दिया है। हम मैनेजर से मिले, मैनेजर ने कहा कि मैंने कोई लेटर नहीं दिया, ये स्टेटमेंट ले जाएँ आप। आज तक कोई भी लोन बीच में लिया ना दिया गया, 2012 से आज तक चल रहा है। आपने जैसे न्यायालय के शरण में गए कि नहीं गए? कई बार गए, तो न्यायालय की शरण में है, केस चल रहा है उसके और बाद पैनामा में कैंसिलेशन पड़ा हुआ है। उसके बाद में भी ये गुंडागिरी कर रहे हैं? हाँ, ये गुंडागिर्दी कर रहे हैं और ये तो बहुत बड़े गुंडा हैं, यहाँ के भू माफिया हैं। इन्होंने और भी जगह घेरी है और इनसे सारे क्षेत्र के लोग डरते हैं क्योंकि ये कई मर्डर कर चुके हैं, कई बार ये जलावतर हो चुके हैं, 2 बार इन पर गैंगस्टर गुंडा एक्ट लगी हुई है। ये यहाँ पर जो चौधरी साहब है इनकी ज़मीन का विवाद है और ये यहाँ तीन गुंडे तीनों भाई हैं, उनका पुलिस प्रशासन पूरी मदद कर रहा है। अभी भी इनको समझाने आगे और ये थाने से लेके कमिश्नर साहब के पास तक गए, लेकिन इन्हें अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। ये माननीय न्यायालय के पास में गए, देखो वहाँ मामला चल रहा है, फिर भी कोई भी किसी भी तरह का इन्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा है क्योंकि पुलिस वही है, गुंडे वही हैं। आप जुड़े रहे भारत TV 24 न्यूज़ के साथ। जैसे आपके पशु पले हुए हैं यहाँ पर, और आप लोगों को कोई उनसे आपत्ति होती है क्या? हाँ, आपत्ति होती है। हम यहाँ पशुओं के लिए सुबह शाम आते हैं, दूध निकालते हैं, उनके लिए चारे की व्यवस्था करते हैं, उनको चराते हैं, पानी पिलाते हैं। तब उसके बीच में वो आते हैं, गुंडा लोगों को लेकर आते हैं, हमें दसला के साथ आते हैं और कई बार हम पर हमला करने की कोशिश की, जान से मारने की धमकी की, तुझे और तेरे परिवार से तुम्हें ख़त्म कर देंगे अगर जरा से कहीं भी कार्रवाई करनी की। यहाँ लगे रहे तो यहाँ, नहीं तो अंदर। कई बार उन्होंने असला निकाले हैं और एक बार तो 3 मोटरसाइकिल थी, एक कार थी और एक ट्रैक्टर जोतने के लिए लाया था। उस टाइम पे हमको घेर लिया। हमारे पास मोबाइल भी नहीं था उस टाइम पे, कोई भी कुछ नहीं था। हम केवल पशुओं को दूध निकालने के लिए आए थे और यहाँ घेर कर हमें जान से मारने की धमकी दी और तमंचे और वो निकाल लिए कि अगर तूने जरा सी भी कोई भी कार्रवाई की तो तुझे यहीं ख़त्म कर देंगे। ये बातें आपने थाने में जाके नहीं बताई थी? सारी बात बताई मैंने, गोली चलाने की भी बात बताई। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज तक उनके खिलाफ FIR नहीं हुई, कोई मुकदमा करने की कोशिश कर ही नहीं रहा है उनके खिलाफ।
यहाँ की थाना पुलिस मिली हुई है और इनकी विपक्षियों की फुल मदद कर रही है। कई बार इनको अकेले लेके इन्होंने रोका है, अंदर भी चले जाते हैं खेत में, इनके खेतों में इन्हें दौड़ाते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी प्लस पुलिस अधिकारियों ने कोई भी इनकी मदद नहीं की। और ये इनका कहना है कि कमिश्नर साहब का 2-3 दिन इंतजार करेंगे, अगर उनकी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती है तो माननीय श्री मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी नाथ जी से मिलेंगे।